अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झेलम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर सेफ्टी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, किड्स एंड फॉर द पर्सन्स जो अभी 18 साल के नहीं हैं और 18 साल के होने वाले हैं। उनके लिए साइबर क्राइम और सेफ्टी जाननी कितनी ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और किस-किस चीज़ पे उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए या किस चीज़ की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, ये भी आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गैजेट्स की। आपके हाथों में जो गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं और लैपटॉप, कंप्यूटर अवेलेबल हैं आप लोगों के घरों में। तो जब आप अपनी एक सोशल ऐप अकाउंट बनाते हैं, डेफ़िनिटली आजकल डिजिटलाइज़ेशन का दौर है और हर इंसान जानता है कि फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस सब के चलते हुए बच्चे माँ-बाप की बात नहीं मानते या माँ-बाप अब तो माँ-बाप ऐसे हैं जो खुद अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में बहुत से नेगेटिविटी भी देखने में आती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जितनी चार्मिंग लाइफ़ हम अपनी अ, सोशल मीडिया लाइफ़ में देखते हैं कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, स्टारडम एन्जॉय कर रहे हैं। उतने ही वो लोग फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब पैसा और पावर आता है तो गुरूर भी आ जाता है। ये भी एक मिसाल हमने सुनी हुई है और अब हम देख भी रहे हैं इस चीज़ को। तो बात हम ये कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सेफ है और क्या चीज़ सेफ नहीं है। हमारे माँ-बाप उतने हाइली एजुकेटेड नहीं रहे, जितने शायद हम लोग हैं। लेकिन हम लोग हाइली एजुकेटेड होने के बावजूद एथिक्स से बहुत दूर हैं। अगर हम अपने माँ-बाप की बात करें या अपने दादा-दादी की बात करें, तो वो हम लोगों से अखलाकियात में 4 दर्जे ऊपर थे और हम लोग अखलाकियात में 4 दर्जे नीचे हैं। हम लोग जब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, कमेंट सेक्शन में, तो हम ऐसा-ऐसा कमेंट कर देते हैं, जो शायद हमारे कभी बाप-दादा या हमारे कभी फ़ोरफ़ादर्स ने अपने घर में भी या अपने दोस्तों में भी उस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना की हो। सोशल मीडिया आजकल की ज़रूरत भी है और डिजिटलाइज़ेशन में एक-दूसरे से कनेक्शन का ज़रिया भी है, एक-दूसरे से कम्युनिकेशन का ज़रिया भी है, कारोबार का ज़रिया भी है। तो जो लोग अपने बच्चों को गैजेट्स दे रहे हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को साथ ये भी बताना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ सेफ़ है और क्या चीज़ सेफ़ नहीं है। किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। आजकल सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है कि माँ-बाप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे, बच्चे माँ-बाप को कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि कैसी वीडियोज़ बनानी है और कैसी वीडियोज़ नहीं बनानी है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये एक वीडियो बनाई है और ये मवाद इकट्ठा किया है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही। ऐसे
यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स भी मौजूद हैं जो छोटे-छोटे बच्चे हैं। छोटे-छोटे बच्चों से मुराद ये कि 12 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल तक के जिनका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, वो ये काम कर रहे हैं। और ये भी देखने में आया है, ये भी रिसर्च की गई है कि वो लोग माँ-बाप को बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है या नहीं करनी। अवेयरनेस अच्छी बात है। छोटी एज में अगर आपको नॉलेज मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको बाकी चीज़ों में भी वेल अवेयर होना चाहिए। स्पेशली माँ-बाप की जो ड्यूटीज़ हैं, वो माँ-बाप को ही पूरी करनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, वो उन्हें ही निभानी चाहिए। बच्चों के हाथ में आप कंट्रोल दे देंगे, तो डेफ़िनिटली मेस क्रिएट होगा। देखते हैं हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। Kids should understand the importance of keeping personal information such as their full name, address, school name, and contact details private. सबसे पहली चीज़ जो हम स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाते हैं, हमें सिखाई गई थी कि आपने अपने घर का नंबर याद रखना है। अगर आप कभी गुम जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं या आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो आप अपने घर फ़ोन में लाइए। लेकिन वो फ़ोन नंबर आपने कभी किसी स्ट्रेंजर से शेयर नहीं करना। तो यही चीज़ें हम आज अपने बच्चों को सिखाएँगे कि आपने क्या चीज़ शेयर करनी है, किस पे बिलीव करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किससे क्या चीज़ बोलनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये अब तो बहुत सी ऐसे मार्च भी देखे गए हैं कि मैं अगर ऐसे बैठी हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर ऐसे खाऊँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस तरह के बहुत से प्ले कार्ड्स देखे गए हैं जो अ, फेमिनिस्ट मार्च में भी लेकर लोग निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि जो आप सीखते हैं, वही आप अपने बच्चे को सिखाते हैं। इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसी सिलसिले में अगर आप बच्चों को बिगाड़ दें, तो वो गलत बात है। बच्चे स्टारडम एन्जॉय करें, सेलिब्रिटी होना फ़ील करें, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उन बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सोशल मीडिया की लाइफ़ में हम बहुत चार्म देखते हैं, हमें वो चार्म अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसमें जितनी फ्रस्ट्रेशन है, हमारी आवाम में उतनी उससे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप लोग अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें कि उन्हें कौन-सी चीज़ प्राइवेट रखनी चाहिए, अपनी कौन-सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने किसी से शेयर नहीं करनी। बहुत सी चीज़ें आपको मैसेजेस में भी मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से भी मिलती हैं। अब तो अवेयरनेस सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको टीवी एड्स में भी बताया जाता है। इवन अगर आप सोशल ऐप्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसे एड्स आते हैं, जो आपको अवेयरनेस देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एड्स को देखने की बजाय स्किप कर देते हैं। हम उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, हम उनसे अवेयरनेस नहीं लेते। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने अपना फुल नेम किसी से शेयर नहीं करना, आपने अपना एड्रेस किसी से शेयर नहीं करना, आपने स्कूल नेम किसी से शेयर नहीं करना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी शेयर नहीं करनी, इनको प्राइवेट रखना है। स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस में जैसे फ़ेवरेटिज़्म भी चल रहा होता है, उसके अलावा अमीरी-गरीबी भी चल रही होती है, शो ऑफ भी चल रहा होता है। सब कुछ ही एक आपका बना-बनाया सेटअप होता है। जब स्टूडेंट्स आपस में मिलके बैठते हैं, तो वो कोशिश करते हैं अपनी चीज़ें दिखाने की, अपने आप को एक-दूसरे से बड़ा बनाने की। मेरे पास ये गाड़ी है, मैं इस गाड़ी में आया था, मेरे घर वाले ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं।
या अगर आपका कोई एक साउंड प्रोफाउंड बैकग्राउंड है, तो उसका भी उस बच्चे को एक छोटा-सा छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, उसको एक क्रेज़ होता है कि मैं शो करूँ जाके, मैं शो ऑफ करूँ अपने अब्बू का नाम शो ऑफ करूँ, मैं अपने चाचा का नाम शो ऑफ करूँ, मैं अपने ताया का नाम शो ऑफ करूँ। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों में बच्चे अक्सर फँस जाते हैं। फिर किडनैपिंग के भी केसेज़ हो जाते हैं, फिर नुकसान पहुँचाने वाले केसेज़ भी हो जाते हैं। फिर इनमें आप देखें तो अगर बच्चियाँ हैं, तो रेप केसेज़ में भी चले जाते हैं। अगर किसी की ज़्यादा दुश्मनी निकल आती है, तो रेप केसेज़ भी होते हैं। दुश्मनी की बिना पे कत्ल भी होते हैं। और मतलब और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बचाए। लेकिन ये ज़िम्मेदारी माँ-बाप ने और टीचर्स ने निभानी है। या अगर आपके बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, तो उन ट्यूशन वालों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपके बच्चों की हिफ़ाज़त करें या जैसे आपके बच्चे भी छोटे हैं, 12 साल के, 13 साल के, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किसके पास बैठना है और किसके पास नहीं बैठना। वैसे ही उनको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे क्या गुड है और क्या बैड है। हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, ना बच्चों को समझाते हैं। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? जब तक आप बच्चों को नहीं बताएँगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उन्हें उस चीज़ में फ़र्क कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम मैनर्स। मैनर्स में सबसे पहली चीज़ है आपके पास काइंडफुलनेस एंड रिस्पेक्टफुल होना। अपने बच्चे को आपने तमीज़ सिखानी है, अपने बच्चे को आपने एथिक्स सिखाने हैं, अपने बच्चों को आपने रिस्पेक्ट लेना और देना सिखानी है। बहुत से बच्चों को देखा गया है कि बच्चे कुछ भी बोल रहे होते हैं और माँ-बाप उन्हें मना करने की ज़हमत नहीं करते। अभी के इनमें हम अगर अभी के देखें ना पिछले 5 से 7 साल की जो जनरेशन आई है या जो नए बच्चे माँ-बाप बन रहे हैं और वो बच्चा कुछ गलत भी बोल रहा है, तो वो हँस रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इन माय ओपिनियन आजकल के पेरेंट्स को पेरेंटिंग की भी ज़रूरत है। बहुत से बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो बाप की गोद में बैठे हों या माँ की गोद में बैठे हों तो थप्पड़ मार देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं या कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जिसकी वज़ह से एक बुरी चीज़ फ़ील होती है कि ये माँ-बाप ने इन्हें शायद समझाया नहीं, बताया नहीं या डाँटते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात आजकल तो ये है कि आप हमारे बच्चे को डाँट नहीं सकते, आप हमारे बच्चे को मार नहीं सकते, आप हमारे बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकते। हमारे जब बचपन था तो हमें पता होता था कि अगर हमने कुछ गलत किया, तो घर जाके हमें एक अच्छी खासी डाँट पड़ने वाली है। तो शायद हम लोग थोड़ा एथिक्स के करीब थे। हम लोग शायद रिस्पेक्ट देते भी थे और लेते भी थे। और आजकल के बच्चे माज़रत के साथ लेकिन उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना। वो खुद कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं और वो दूसरों से कैसे ट्रीट करवा रहे हैं, ये भी उन्हें मैनर्स नहीं है। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब एक बच्चा आप अपना उठाकर किसी के घर लेकर जाते हैं, तो डेफ़िनिटली वो उस बच्चे से तमीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। वो ऐसा एक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते जिस पे आपके बच्चे को अगर वो कुछ कहते हैं, तो आप उल्टा मुँह बनाकर वापस आ जाएँ कि जी आपने हमारे बच्चे को डाँटा है या आपने हमारे बच्चे को मारा। तो ये रिस्पेक्ट लेना और देना, ये आपने अपने बच्चे को सिखाना है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया की और इसमें हम डिस्कस करेंगे साइबर बुलिंग को कि साइबर बुलिंग क्या है? जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं और कमेंट सेक्शन में आप देखें
तो वहाँ पर बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं होते, लेकिन वो वही बच्चे कर रहे होते हैं जिन्हें घर में नहीं सिखाया जाता कि बेटा आपने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। जो उनके मेंटल हेल्थ पे भी असरअंदाज होती है। तो अपने बच्चों को तमीज़ सिखाइए, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो सोसाइटी में निकलें या चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करें। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे मम्मी-डैडी होते हैं कि जिन्हें अगर कुछ ऐसा कहा जाए तो साथ ही कह देते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बुला के लाएँगे। तो इसका क्लियरली मतलब यही होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें घर में ही ऐसा बर्गर बच्चा ट्रीट करते हैं, जिसकी वज़ह से वो बाहिर ये कहकर आता है कि मैं अपने घर से बुला कर लाऊँ। ठीक है? तो सबसे पहले अपने बच्चे के साथ थोड़ा-सा उसको टफ़ बनाइए, क्योंकि ज़माना इतना नरम मुलायम नहीं है जितना आपने अपने बच्चे को नरम मुलायम बनाया। उसको थोड़ा टफ़ बनाइए, उसे टफ़ बनने दें, क्योंकि जैसे आप उसे ट्रीट करते हैं, दुनिया उसे वैसे ट्रीट नहीं करती। तो सबसे पहले तो उसको रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना सिखाइए, उसके बाद उसको काइंडनेस सिखाइए। उसको ये बताइए कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी से कमेंट्स में भी बात कर रहे हैं, तो आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, और अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करें। बजाए इसके कि आप उसी के साथ, उसी की लैंग्वेज में उसको कमेंट्स करना शुरू कर दें। तो इसमें आप में और उस कमेंट्स करने वाले में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑनलाइन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, जो हर चीज़ करेक्ट नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे बच्चे भी बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और हमारे सीनियर सिटीज़न्स भी बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। जैसे आजकल बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं। अ, सुनने में भी आया है, दिखने में भी आया है, और टीवी एड्स में भी आपको बताया जाता है। जैसे रैंडम कॉल्स, और उनके पास आपकी हर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आप कौन हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपका कौन-सा रिश्तेदार बोल रहा हूँ? और स्पेशली आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी आपके बंदे को हमने थाने में पकड़ लिया है और उसको बंद कर दिया है। अब आप हमें इतने पैसे भेज दें, तो हम आपका बंदा छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आपका केस चलेगा एंड ऑल दैट। ये सारे सीन आजकल सुनने में भी आ रहे हैं और देखने में भी आ रहे हैं। तो स्पेशली बच्चों से रिलेटेड ये वीडियो है, और बच्चों के बारे में ही हम बात करेंगे कि आप अगर अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो डेफ़िनेटली वो इन चीज़ों से बचा रहेगा। जब वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेगा, तो फिर कोई स्कैमर्स के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है, तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम किसी के साथ नहीं भी शेयर करते, वो भी उन लोगों के पास मौजूद होती है। तो उसका सबसे बेटर वे ये है कि आप अपने बच्चे को इस बारे में अवेयरनेस दें कि उसने क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ नहीं शेयर करनी है, और किस पे बिलीव करना है और किस पे बिलीव नहीं करना। हर चीज़ देखी हुई उस पे बिलीव नहीं किया जाता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुपर हीरोज़ के कार्टून्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, एनिमेटेड सीरीज़ देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि दुनिया में ये लोग मौजूद हैं। जैसे अब ब्लू शार्क की बात हम करें, एक टाइम था जब इसका बहुत पीक पे ये गई थी और बहुत से लोगों ने सुसाइड कमिट किया था, और बहुत से लोगों ने उसके टास्क कंप्लीट करने के पीछे अपनी ज़िंदगी गँवा दी थी। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं। इसके अलावा टिकटॉक है, तो उसपे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एडिट करके वीडियोज़ लगाते हैं, या मूवीज़ में हम देखते हैं, या फ़िल्म्स में हम देखते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होता है। लोग बच्चे ख़ास तौर पे इस पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ है। लड़कियों की बारी हम देखें, तो उसमें फेयरी टेल्स।
वो समझते हैं कि जी कोई शहज़ादा आएगा और आकर हमें लेके जाएगा एंड ऑल दैट, जैसे लाइक सिंड्रेला। उसका शूज़ रह गया था, शहज़ादा उसको ढूँढने निकला और फिर जी शहज़ादी उसको प्रिंसेस बना के उसको वो ले आता है। तो आप बच्चों को फेयरी टेल्स ज़रूर सुनाएँ, लेकिन उनको उसका मतलब भी समझाएँ कि ये इस वे में है। ये नहीं कि आप उसको फेयरी टेल बताएँ, सुनाएँ, समझाएँ और साथ में वो उसके दिमाग में एक बिल्कुल ही अ, अलग दुनिया बन जाए और जब वो रियलिटी में आए, तो वहाँ पर उसको एक भेड़िए का सामना करना पड़े। तो इसलिए अपने बच्चों को टफ़ बनाइए। अपने बच्चों से हर चीज़ डिस्कस करिए, उनको गुड और बैड बताइए, उनको सही और गलत बताइए। आगे आगे चलते हैं, बात करते हैं हम साइबर सेफ्टी के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, आईडीज़ के बारे में, सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, जब आप मोबाइल लेते हैं या अपने बच्चे को लेकर देते हैं, तो डेफ़िनिटली उस पे एक जीमेल अकाउंट लगता है या आईक्लाउड का अकाउंट लगता है। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी माँगता है, वो आपकी गैलरी की एक्सेस भी माँगता है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल भी माँगता है, मतलब उस पे रिसाई लेता है। तो इसमें एक चीज़ ये शेयर कर दूँ मैं आपसे कि जब आप बच्चों को गैजेट्स लेकर दें, तो उन गैजेट्स को अपने फ़ोन से कनेक्टेड रखें, पैरेंटल कंट्रोल्स रखें। आई नो आजकल बच्चे बहुत तेज़ हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अवेयरनेस भी है और उन्हें भी पता होता है कि पैरेंटल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी पासवर्ड्स तो आप ही के फ़ोन में हैं, ठीक है? तो कोई ऐसे पासवर्ड्स यूज़ करिए जो उनकी एक्सेस ना हो। अगर आप पैरेंटल कंट्रोल्स लगाते हैं, तो डेफ़िनिटली उस पे पासवर्ड्स लगते हैं, ठीक है? कोड्स लगते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। तो आप कोई ऐसे पासवर्ड्स कोड्स रखिए जो स्ट्रॉन्ग हो और बच्चों की रिसाई ना हो उस तक कि वो उसको चेंज ना कर पाएँ या उसकी एक्सेस खत्म ना कर पाएँ। नेक्स्ट है हम क्योंकि काफ़ी हमने कुछ टाइम पहले तक ऐसे केसेस देखे, रिपोर्टेड केसेस जिनमें बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। बच्चियों के साथ रेप कर दिया जाता है, रेप के बाद कत्ल कर दिया जाता है। ज़ाहिर बात है अब आपने गुनाह छुपाना है, तो बच्चे को आप ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, वो जाकर बता देगा, पहचान भी लेगा तो उसको तो मार दिया जाता है। लेकिन वो सिर्फ़ एक बच्चे के साथ नहीं, वो पूरे ख़ानदान के साथ ज़्यादती होती है। वो उस माशरे की, उस मोहल्ले के साथ ज़्यादती होती है जहाँ पे ये काम हो रहा होता है। तो उस इंसान से तो आपको अपने हर बच्चे को बचाना चाहिए। इवन हर बच्चे को नहीं अ, आपको अपने बड़े बच्चों को भी बचाना चाहिए। अपनी बच्चियों को बचाएँ, अपने लड़कों को बचाएँ। आजकल तो जिस तरह से एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, तो म्यूचुअल कंसेंट से ये सब चीज़ें आम होती जा रही हैं। और जिनको म्यूचुअल कंसेंट नहीं मिलती, वो हवस का शिकार या तो बच्चा बना लेते हैं या बच्ची बना लेते हैं। आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं हैं, ठीक है? तो हुकूमत ने जो एक अच्छा स्टेप लिया है वो है ज़ेनब अलर्ट ऐप। आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको फ़ील हो कि ये चीज़ गलत होने जा रही है या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस ऐप को यूज़ करिए और अपने आप को सेफ करिए। बात हम कर रहे हैं एथिक्स और अनएथिकल कमेंट्स की, रिस्पेक्ट की, बदतमीज़ी की, वो चाहे ऑन स्क्रीन हो या चाहे ऑफ स्क्रीन हो। अगर आप कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप कमेंट करते हैं, जहाँ पे ग्रुप्स में आपके कोई अच्छे दोस्त हैं या कोई ऐसे लोग बन गए हैं आपके जानने वाले या जान-पहचान में आ गए या कॉन्टेक्ट्स में आ गए हैं, तो आपने वहाँ भी अगर कोई कमेंट करना है और आपको लगता है कि ये कमेंट जो आपने किया है या जो आपने किसी का देखा है,
तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक में भी रिपोर्ट का बटन मौजूद है और बाकी ऐप्स में भी रिपोर्ट का बटन मौजूद है। इवन यूट्यूब पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट पढ़ी है जो किसी वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप उसको फैलाएँ, आगे शेयर करें कि देखो इसने क्या लिखा, देखो उसने क्या लिखा, देखो ये इंसान क्या कह रहे हैं, देखो ये आदमी कैसी बातें कर रहे हैं, देखो ये औरत कैसी बातें कर रही है। बजाय उसको आप एक-दूसरे के साथ शेयर करें, आप उसको रिपोर्ट करें। सिंपली आप उसको रिपोर्ट करें और अपना रीज़न बताएँ कि क्यों आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वज़ह से आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन-सा ऐसा पॉइंट है। तो सोशल मीडिया ऐप्स उसका नोटिस लेती हैं और उनको डिलीट किया जाता है। ब्लॉक एंड फ़िल्टर, बच्चों को इसका यूज़ बताएँ। ब्लॉक और फ़िल्टर बड़ी अच्छी एक एलिमेंट है जो आपके गैजेट्स में मौजूद है। आपने किसको ब्लॉक करना है और किसको फ़िल्टर करना है। या अगर आप अपने बच्चों को गैजेट्स देते हैं और उनमें ऐप्स डाउनलोड करके देते हैं, तो उसमें फ़िल्टर्स लगाइए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्हें फ़िल्टर्स यूज़ करने नहीं आते। हाँ, फ़िल्टर्स आप ज़रूर यूज़ करते हैं, कैमरा जब क्लिक कर रहे होते हैं पिक्चर्स। वो वाले फ़िल्टर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये वो वाले फ़िल्टर्स की बात हो रही है, जिससे आप सिर्फ़ वही कंटेंट देख सकते हैं जो आपने अलाउ किया। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास ब्लॉक। अक्सर लड़कियाँ ये आर्गुमेंट देती हैं जी कि वो तो हमारा तो कोई जानने वाला ही नहीं था जी, उसने ये पिक्चर भेज दिया, हमारा नंबर फलाने के पास चला गया। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है और आपको बार-बार कॉल करके तंग कर रहा है, तो इधर-उधर बताने की बजाय सिंपल आप एक ब्लॉक का बटन दबाएँ और उसको रिपोर्ट में डाल दें, ठीक है? तो बहुत सी चीज़ें आपके मोबाइल में आपके हाथ से, आपके फिंगर्स से ही हो जाती हैं सॉल्व। उसके लिए आपको कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक क्लिक करें और आपका मसला हल हो जाता है। फ़ेसबुक भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ़िल्टर्स यूज़ कीजिए। आप उसमें डालिए कि आपको कौन-सा कंटेंट देखना चाहिए, कौन-सा नहीं देखना चाहिए। और कोई कंटेंट अगर ऐसा आ रहा है आपके पास, तो उसको सिंपली आप रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और फ़िल्टर करें, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखें, अपने मोबाइल में जाएँ, सेटिंग्स चेंज करें, अपने बच्चों के पैरेंटल कंट्रोल्स लगाएँ। यूट्यूब अगर आप कोई ऐसा टीवी यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपका फ़ोन कनेक्टेड है या कनेक्ट हो सकता है या वो इंटरनेट से चल सकता है, वाईफ़ाई से कनेक्ट कर सकता है, तो उस पर भी आप ब्लॉक, फ़िल्टर और रिपोर्ट के बटन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पैरेंटल कंट्रोल लाज़मी यूज़ करें और अपने बच्चों को साथ-साथ सिखाते जाएँ। खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अब जो लोग इस वक़्त डिग्री होल्डर हैं, जो लोग मोबाइल और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक क्या है, फ़िल्टर क्या है और रिपोर्ट क्या है। जो लोग ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे, वो अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ ओपन करें, सिंपल उधर सर्च बार में आप ब्लॉक, फ़िल्टर और रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप व्हाट्सऐप पे जाएँ, किसी के कॉन्टैक्ट को ओपन करें, किसी की डीपी को क्लिक करें, आपको वो पूरी डिटेल देगा। वहाँ पर आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मैसेज आ गया आपको, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं और वो आपकी जान-पहचान में से नहीं है, वो किसी रैंडम नंबर से है, जिसे आप नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, तो उसको डायरेक्टली आप डिलीट के साथ ब्लॉक और रिपोर्ट कर दें। ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से आप अपने लिए सेफ्टी क्रिएट करते हैं, ठीक है? अनप्लग, बैलेंस योर स्क्रीन टाइम, मेक श्योर you go outside for a walk, read a book and talk face to face with others. सबसे बड़ी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये है कि आपके बच्चे ने स्क्रीन टाइम क्या लेना है।
हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, एनिमेटेड सीरीज़ देख रहे हैं, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। माएँ किचन में लगी हुई हैं या जॉब कर रही हैं और नैनीज़ के पास वो बच्चे छोड़ जाती हैं। वो उनके साथ क्या कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चों का वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। अ, उनके खाने की कोई टाइमिंग नहीं है। बच्चे वहीं खाते हैं, वहीं लेट जाते हैं, जिससे छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल हार्ट अटैक और डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो अपने बच्चे का ख़्याल आप खुद करेंगे, कोई बाहर से दूसरा बंदा आकर नहीं करेगा, ठीक है? तो अपने बच्चों के लिए आप जो भी गैजेट्स लें, उनका स्क्रीन टाइम रखें कि इतने टाइम में वो ये चीज़ देखेंगे और बाकी टाइम में वो या तो कोई गेम खेलेंगे, कोई आउटसाइड फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस इस तरह की गेम्स उन्हें खिलाइए और अच्छी-अच्छी बुक्स लेकर दीजिए और उन्हें ये भी बताइए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या चीज़ उन्होंने करनी है और क्या चीज़ उन्होंने नहीं करनी। तो ये आप ही अपने बच्चे को बता सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। ये था आज का हमारा छोटा-सा टॉपिक जो आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चे को क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, ये आप उसे बेहतर बता सकते हैं, वो आपको बेहतर नहीं बता सकता। हाँ, आप बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत चलें ज़रूर, लेकिन उनकी हर डिमांड को पूरा मत करें कि अगर उन्हें उनके फ्रेंड के पास कोई चीज़ है तो डेफ़िनिटली उन्हें भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से देखें कि अगर आपके बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूर लेकर दें। अगर ज़रूरत नहीं है, तो बेशक मत लेकर। इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, फ़ख्र वकालत, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, झेलम।